वेलकम बैक, दानिश सईद आपके साथ। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम, पाकिस्तान लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ट्यून इन किया। और अब मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी ब्रॉडकास्टर मैं कहूँगा, और ये बहुत ही अच्छे एंटरटेनर भी हैं, और ख़ुसूसन लाहौर से जब ये प्रोग्राम पेश करते हैं, मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पे पहले भी करते रहे हैं, इवन इंटरनेशनली भी जाकर प्रोग्राम पेश करते रहे हैं। और इनको ख़ुसूसन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे टॉप स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और ये भी उनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जब स्टार्स को आप बहुत ज़्यादा जान लेते हैं तो आप अंदर की खबरें भी निकाल लेते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद आए हुए हैं। मेरे ख्याल में लाहौर की गर्मी ने इनको सताया है, तो ही इस्लामाबाद का रुख इन्होंने किया है। डॉक्टर एजाज वारिस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसा का वैसे ही हूँ। बट इट्स टू गुड टू सी यू इन द मॉर्निंग्स एक्चुअली, वो भी सुनो एफएम की मॉर्निंग्स पे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बिल्कुल सही कहा दानिश के लाहौर में इतनी गर्मी है, और जब मैं यहाँ आया तो उस दिन हेल स्टॉर्म हुई। देखा था आपने परसों रात को? दैट वाज, पता नहीं, मैंने जिंदगी में पहली दफा इतने ज्यादा हेल्स देखे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा था सब एक्सपीरियंस। बट एनीवेज इस्लामाबाद इतना तंग नहीं करता मौसम के मामले में। और देखिए आज भी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है उस तरह से, इतनी ज्यादा इस तरह मुझे होती है। एग्जैक्टली। तो भाई डॉक्टर एजाज वारिस जो है वो एक ब्रॉडकास्टर भी हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि एक आर्टिस्ट जाग जाए एक डॉक्टर के अंदर, कब जागा था ये आर्टिस्ट? देखिए यहाँ से बहुत पुरानी बात है, मैं साल नहीं बताऊंगा वरना लोगों को ना वो आइडिया हो जाता है, आपकी उम्र का अंदाजा हो जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए एक्चुअली जब मैं डॉक्टर बन रहा था उस वक्त ही एक्चुअली हुआ ये कि मुझे लोगों ने बताया कि ऐसी चीज आई है जिसमें आपकी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या चीज है जिससे फेम मिल सकता है, और आपको जब शौक भी बहुत हो मूवीज का, म्यूजिक का, तो आई जस्ट थॉट कि यार मुझे ये जाना है, देखना है क्या है। तो आई जस्ट स्टार्टेड कॉलिंग ऑन डिफरेंट शोज। उस पर एक दो एफएम थे, मेन एक गवर्नमेंट का था, दूसरा था प्राइवेट। सो इतना उस पर अच्छा रिस्पांस आया कि आप मानेंगे कि मुझे 2-3 साल एक कंपनी थी वो देती थी अवार्ड्स बेस्ट कॉलर का, वो देते रहे। फिर एक चैनल ने मुझे अप्रोच किया कि जनाबे वाला के ना ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों इतना अपना वो लगा रहे हैं एनर्जी, और आप इतने वो हो जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों ना एक आरजे ही बन जाए। ठीक। तो मैंने एक फाइल बनाई, उसमें मैंने अपना पूरा प्रोग्राम का फॉर्मेट लिखा, उसका मैंने नाम रखा शोबिज मसाला। कैन यू इमेजिन? वो मसाला जो था उसमें, अब मैंने कहा कि ये मैंने स्टार्ट तो किया है, अब सेलिब्रिटीज को कांटेक्ट करना। उस वक्त ये 2008 की बात है, 13 साल अब होने को आ रहे हैं। सो उस वक्त मैं गया, मैंने कहा कि ये मेरा शो है, और कह रहे ठीक है आपको हम लाइव भेजते हैं। 2 घंटे लाइव जाइए, शो योर पोटेंशियल। मैं कहा देखिए मैं लाइव पहले कैसे दफा, मतलब आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल यार, लेकिन उन्होंने कहा जाइए आप। ठीक। तो बस फिर मैं, संडे का दिन था, रात 10 से 12 का शो था, मैंने पूरे सेगमेंट्स मॉड्यूलेट किए। सना को मैंने कॉल की थी, मुझे याद है, एक्ट्रेस को उस जमाने में रिक्वेस्ट करके। उस बारे में तो ये था कि मैं जानता नहीं था इनको इतना, लेकिन फिर वो शो, फिर 2 हफ्ते बाद कॉल आई, जनाब आ जाए। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें पोटेंशियल तो लग रहा है हमें, सो आपको हम दे रहे हैं संडे का शो। उस दिन मैं आई वाज लाइक आसमान से, मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला हिसाब था मेरा, और बहुत मजा आया। फिर उसके बाद आई नेवर टर्न बैक विद एफएम, के एफएम पहला प्यार बन गया मेरा। और फिर वो जो एक बंद कमरे में बैठ के हमारे लिसनर्स से बातें करना, वो जो एक लव है ना, वो तो एक लव है। अब मैं टीवी कर रहा हूँ, मॉर्निंग शो कर रहा हूँ चैनल पे, लेकिन स्टिल वो जो रेडियो का होता है ना एक चार्म, वो रहता है, वो एक एडिक्शन है। और देखिए दानिश, मैंने जब एफएम किया तो मैं एक पाइसियन हूँ। पाइसियन जो होते हैं ना वो जुनूनी होते हैं एक चीज के लेकर। मैंने कहा कि यार देखो अगर मैं शो कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं दिखूं लोगों को डिफरेंट। आरजे तो पता बहुत हैं, लेकिन अपना नाम बनाऊं, प्रोमिनेंट हो। तो आई स्टार्टेड अ सेलिब्रिटी शो ऑन संडे, जिसमें हर हफ्ते मैंने फिर आतिफ असलम से लेके रीमा तक सभी आए उसमें। और फिर उस पे मैंने अपना फोटोग्राफर हायर किया, उनकी फोटोग्राफ्स उनके चंक्स निकाल के। इतनी मेहनत की है ना कि आपकी सोच है। इवन फॉर द न्यू आरजेस प्लीज हार्ड वर्क ना छोड़िएगा। आप लोग समझते हैं कि आज बैठेंगे तो कल हमारे ना बहुत मशहूरियां ये हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत वो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सेलिब्रिटीज को उनके होटल से पिक एंड ड्रॉप भी दिया खुद। अपने शो के लिए यार करना पड़ता है, डेफिनेटली आपको ओन करना पड़ता है exactly. और फिर तभी वो जो एक चाशनी है ना प्रोग्राम की, वो तभी निकल कर भी आती है। और सेकेंडली फिर उसके बाद जब जैजी कैसे बना, कि जब मैं वो एक वैसे किसी ने मुझे कॉलर ने कहा कि आपका नाम जैजी है। मैंने कहा जैजी नाम तो मजे का लग रहा है, पैपी सा। तो मैंने कहा एक लाइन बनाते हैं। मैंने थोड़ा होमवर्क किया, मैंने कहा जब जैजी बोलता है
पूरा पाकिस्तान सुनता है। वाह, वाह, तो वो लाइन ऐसी टैगलाइन चली 2011 से अब तक कि माशाल्लाह से लोगों को पता है कि अब जैजी की वो टैगलाइन है। और आई एम हैप्पी, बट अबव ऑल दीज थिंग्स दानिश, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जी आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ जी। और मैं आपको बता दूं लिसनर्स, आप तो घर बैठे सुन रहे होते हैं, बट दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट। मैंने ऐसा एफएम आज तक नहीं देखा। मैंने 3 4 5 चैनल्स पे काम किया, 4 चैनल्स पे, लेकिन ऐसा एफएम जहां आते ही आप एक अटायर में खो जाएं और जहां टेक्निकली हर चीज की साउंड है, जहां माइक्स, जहां पर एंट्रेंस और द बिल्डिंग इटसेल्फ। I must salute you people. Congratulations to the whole team. I think आपकी जो है ना coming from you is नहीं सही बात है। देखिए मैं तो कहूँगा जी जी जी, वेरी नाइस। तो अच्छी बात है, आपने मुख्तसर से वक्त में अपना सफर भी बता दिया। अब जरा ये बताइए, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊं कि फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काफी स्ट्रेंथन हो गई है, और बिल्कुल, वो तो कोविड आ गया तो बहुत सारी फिल्में रुक गई, रिलीज नहीं हुई और कुछ पाइपलाइन में चली गई। लेकिन कोविड से पहले तक की जो फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की पेसअप कर रही है, आपको कैसी लगती है हमारी इंडस्ट्री, और इस वक्त जो पोटेंशियल है हमारी इंडस्ट्री का, जो नए फेसेस आ रहे हैं, जिन बजट्स के साथ इस वक्त हम काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली जी। आप पता, अब तो ये हालात है कि अक्सर प्रोड्यूसर मुझे कॉल करते हैं बिफोर फिल्म के, यार ये हम ये कास्ट कर रहे हैं, हम करें कि ना करें। कहते हैं देखो कि जैसे का जो एक है ना बन गया हुआ कि उसको पता होता है। देखिए मैं बताऊं आपको 2-3 पॉइंट्स है दानिश। पहली बात ये है कि लॉलीवुड वो जो एक था ना 80s 90s वाला लॉलीवुड, वो तो अब कहीं भी नहीं है फ्रैंकली। सही। वो जो चांजर दी पामा छनकार या करा नजारा, शान भी गंडासा लेकर खड़ा हो जाता था। या फिर करा मैं नजारा देख लें आप, वो फिल्म खत्म हो चुकी है। ये मैं अनाउंस कर दूं ऑफिशियली, वो खत्म हो गया। अब वो फिल्में बनी नहीं रही हैं, वो नहीं बन रही हैं। और इसकी बहुत लेकिन सारी वैसे हम आगे भी चलते हैं, लेकिन वैसे उन फिल्मों का भी अपनी एक मार्केट थी। बिल्कुल। बहरहाल अब देखिए एक बात, वो भी हाउसफुल जाया करती। एक बात नोट कीजिएगा कि आज भी जब मीरा जी या रीमा जी किसी भी फंक्शन में आती है तो उसकी एक ग्लॉस और ही होती है। वो ग्लॉस हमारी टीवी स्टार्स में नहीं आ सकती, जो कि अब फिल्म स्टार्स बन गई हैं और उनके नखरे आसमानों को छू रहे हैं। दिस इज समथिंग एल्स। अब हुआ ये ना कि कराची से मार्केट ये उठी कि कराची के लोगों ने फिल्म बनाई, और वो सब ड्रामे ही लगते हैं मोस्टली। लेकिन उसमें जब बजट मिला और कुछ नदीम जो हैं जिन्होंने बनाई थी फिल्म जवानी फिर 92, इस तरह की मूवीज, वो उनका एक जबरदस्त स्टाइल लगता है मुझे, वो सही मतलब जैंगो स्टाइल है उनका। तो वो फिल्म कुछ मजेदार बनी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि नाउ वी आर एट अ पॉइंट जहां पर कुछ मजा नहीं आ रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, समझ नहीं आ रही हैं। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। लॉबीज़म है, तुम्हारी लड़की तुम्हारा लड़का, तुम्हारी हीरोइन तुम्हारा हीरो। वो चैनल्स अपने मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको पता ही नाम है लोगों चैनल्स के, लेकिन पता है लोगों को कि ये चैनल्स की जंग शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए होता क्या है, ईद आई। अब एक्चुअली जो मैं भी नोटिस करता हूँ वो ये कि जो मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने अपने मिनी ग्रुप्स बना लिए हैं। यस। और जब वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो एक्चुअली वो उन्हीं ग्रुप्स को उन फिल्म में फिर कास्ट कर लेते हैं। यस। तो आपको वही सेम कास्ट नजर आ रही होती है। देखिए मेरा, यानी जो ही आपको पता लगेगा कि ये ग्रुप फिल्म रिलीज करने लगा है, तो इसका मतलब होता है कि जी इसमें यही कास्ट होगी तकरीबन। एग्जैक्टली। देखिए मेरा ये मानना है कि ईद आई, खुशियां लाई, तो अब 3 चैनल्स की मूवी बनते आ रहे हैं, तो आप लोग क्यों एक दूसरे को काटने के चक्करों में तीनों फिल्म को एक साथ रिलीज कर रहे हो? राइट। तो क्यों ना ऐसा करो कि किसी को चांस दे दो, से कर ले। या नहीं, ऐसे नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट द चैनल्स। पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा कि इस सारा कुछ हमें मिलना है बाद में, हमारा ये जो पूरा रेवेन्यू होगा कंट्री को, बट आई डोंट नो क्या चल रहा है। और आपस में यू नो लॉबीज़म और तुम्हारी हीरोइन तुम्हारा हीरो बहुत चल रहा है अब तो। इस वजह से बहुत नीचे गए हैं। और प्लस कोविड ने रईस से कसर पूरी कर दी। पूरे साल से कोई फिल्म नहीं आई, बल्कि 1.5 साल होने को आया। And we are just waiting for the theaters to open. Unfortunately, ये जो कोविड है ये हमारी इंडस्ट्री पे तो काफी ज्यादा असरअंदाज हो गया, क्योंकि हमारा जो सिनेमा घर थे वो आबाद होने शुरू हुए थे, और पिछले पूरे साल में कोई ऐसी एंटरटेनमेंट का मौका नहीं आया, कोई ऐसी फिल्म नहीं आई कि जिसको जाकर लोग सिनेमा घर में देख पाते। और देखिए एक और हमारा है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, उनके पास OTP प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक वो अपने वेब जो एप्स पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है हमारे पास। जो एक दो हैं वो इंतहाई टेक्निकली वीक हैं कि वहाँ तो फिल्म क्या, वहाँ तो ड्रामा नहीं चल सकता।
हाँ, तो वैसे ये बड़ा अच्छा पीरियड था इसको कैश करने का कि अगर सिनेमा घर में नहीं जा रही थी फिल्म तो एटलीस्ट कोई ओटीपी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज की जाती और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि लोग सब्सक्राइब करें और लोग उसको कोई फी देकर देखते, कम से कम पैसे ही पूरे हो जाते फिल्म के। लेकिन जो सहारा हमारा बन गया वो हमारे ड्रामे हैं जो आला से आला है और सुपर से बहुत बहुत ऊपर है। बिकॉज उनकी तो क्या बात है, देखिए वो तो फिर हमारा हमसाया मुल्क क्या, वो तो फिर मिडिल ईस्ट और यूके हर जगह पर इवन बताऊं आपको बात में जो हालिया ड्रामे चल रहे हैं उनमें से कई तो ऐसे हैं जो कि इस वक्त यूके और यूएसए में पाकिस्तानी टॉप चार्ट में नंबर 1 पे, इंडियन पाकिस्तानी टॉप चार्ट में मिला के। नहीं, ये तो खैर हमारी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मोल नहीं है और कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जो मुख्तलिफ प्लॉट्स उठाए जाते हैं ड्रामों के, उसमें ज्यादातर हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा होता है कि अलहदगियां हो रही हैं, अफसोस गम के मारे ड्रामे हैं। देखेंगे तो आपने एक और पॉइंट छेड़ दिया इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे facebook.com/sunopaakistan पर हम 9:30 ऑनवर्ड्स लाइव होंगे, तो आप हमें आधे घंटे के लिए लाइव ऑन फेसबुक भी देख सकेंगे हमारे स्टूडियो से बराह रास्त, तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। हम आज बात कर रहे हैं एक्चुअली जो ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो स्ट्रेंथन हुई कोविड से पहले एंड अनफॉर्चुनेटली कोविड के दरमियान काफी हद तक मांद पड़ गई, खुसूसन जो फिल्म इंडस्ट्री है। और जो ओवरऑल हमारा यानी हमारा फोर्टे है, जो हमारा अपना इक़दार है, उनमें रहते हुए हम किस तरह से चीज़ों को मजीद आगे लेकर चल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे आज मेहमान है डॉक्टर एजाज वारसी और ये जैजी के नाम से मशहूर है और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर और खुसूसन जो एफएम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उसके अंदर इनको खासा जाना माना जाता है, खुसूसन जो ये इंटरव्यूज करते आए हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटी स्टार्स के उस हवाले से। तो इनसे कुछ सेलिब्रिटीज की इनसाइड न्यूज़ भी लेंगे कि आजकल मीरा जी क्या कर रही हैं, रीमा जी क्या कर रही हैं, शान की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन मसरूफ है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग, दानिश सईद आपके साथ, आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम। 9:30 ऑनवर्ड्स हमें ज्वाइन कीजिए facebook.com/sunopakistan पर। We'll be back right after this break. General Tyre introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Now the progressive GTR, empowering you in every journey. पाकिस्तानी रास्तों के 50 साल से ज्यादा के तजर्बे और महारत से ही बना है GTR का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसीलिए तो इसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी है सबसे बेस्ट। जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। यूरोपियन क्वालिटी तारिक फ्लोट ग्लास आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए पाकिस्तान भर में दस्तयाब। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। किसको भेजी? कार फर्स्ट को। वेस्ट जानी विदाउट बेमानी। 111 227 Sell your car to carfirst.com। 1166 पर CNIC नंबर अभी SMS करके रजिस्टर करें। अपनी और अपनों की वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पैगाम आप तक जायज केयर और NCOC के ताउन से पहुंचाया गया है। डरना नहीं, बचना है। लाइफ एक हसीन बैलेंस है दिन और रात के बीच में, जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की विटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी से, जो लॉक करे सब्जियों और फलों के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं ते होंडा इलेसा। होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं ते होंडा इलेसा।
अल्लाह सुबहान अल्लाह खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ओ सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ओ सुबहान अल्लाह खुद बुलबुल ते परवाना है गुलशम्मा ते दीवाना है खुद बुलबुल ते परवाना है गुलशम्मा ते दीवाना है धी चांद चकोर नू मोलिया धी चांद चकोर नू मोलिया धी चांद चकोर नू मोलिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ओ सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ओ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है प्रीत फरीद दी रीत अजब है दर्द ते सोचदा गीत अजब है प्रीत फरीद दी रीत अजब है दर्द ते सोचदा गीत अजब सुन समझो सारे अहले सफा सुन समझो सारे अहले सफा सुन समझो सारे अहले सफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हाँ सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हाँ सुबहान अल्लाह We'll be back right after this break. आइडियाज की ग्रेट समर सेल पर अब एंजॉय करें अर्थ शैटरिंग डिस्काउंट्स 70% तक ऑफ ऑन ऑल योर फेवरेट आइटम्स। जल्दी करें, शॉप ऑनलाइन एट gulahmadshop.com और इन स्टोर्स एट Gul Ahmad and Ideas। General Tyre introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Now the progressive GTR empowering you in every journey. पाकिस्तानी रास्तों के 50 साल से ज्यादा के तजर्बे और महारत से ही बना है GTR का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसीलिए तो इसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी है सबसे बेस्ट। जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। Every journey has a destination. किसका बेची? कार फर्स्ट वेस्ट जानी विदाउट बेमानी 111112227 Sell your car to carfirst.com 1166 पर CNIC नंबर अभी SMS करके रजिस्टर करें। अपनी और अपनों की वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पैगाम आप तक जायज केयर और NCOC के तावन से पहुंचाया गया है। डरना नहीं, बचना है। लाइफ एक हसीन बैलेंस है दिन और रात के बीच में, जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की विटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी से, जो लॉक करे सब्जियों और फलों के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है।
होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं ते होंडा ही लैसा। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए 0800 79300 पर मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक, दानिश सईद आपके साथ, आप सुन रहे हैं FM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज वारसी, जो कि जैजी के नाम से मशहूर हैं। और हम कुछ थोड़ा सा ना प्रोग्राम को फिल्मी करते हैं। और मैं ब्रेक से पहले भी बात कर रहा था कि हम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, और माशाल्लाह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने एक यूँ समझिए कि कम बैक किया है विद सम गुड प्लॉट्स। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास जो अब कैमराज हैं, फिर अब तो मुल्क से बाहर जाकर भी शूटिंग्स होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त फिल्में रिसेंट टाइम में बनी है। लेकिन हम आएंगे थोड़ा सा पीछे से और उसी के हिसाब से फिर हम गाने भी लगाएंगे। ऐसा होने वाला है? हाँ, तो जरा कुछ कोई भी अपना ना फिल्म का एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने सिनेमा घर में बैठ कर देखी हो। हाँ, देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस फिल्म को मैं मानता हूं कि जिसने उर्दू फिल्म्स का रिवाइवल किया 90s में, जब हम छोटे होते थे, लेकिन उस वक्त होता था ना एक नई पाकिस्तानी मूवीज जो कि फैमिलीज को लेकर आई सिनेमाज में। पहली बार फैमिली ने सोचा कि लेट्स गो टू अदर सिनेमाज एंड एंजॉय द मूवीज। ये ट्रेंड जो खत्म हो गया था। और फिर ऐसे में सैयद नूर साहब का मैं नाम डेफिनेटली लूंगा। सैयद नूर साहब आप महान हैं, आप कमाल हैं। एग्जैक्टली, गेम चेंज कर दिया, गेम चेंज कर दी। हाँ, अगर वो साइमा जी के अलावा फिल्में बनाते तो आज और अच्छी फिल्में और आ चुकी होती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ साइमा। लेकिन यहाँ पर साइमा के साथ भी उन्होंने जितनी फिल्में बनाई वो काफी अच्छी सुपरहिट मूवीज रही हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि पहले हम उर्दू से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी उर्दू फिल्म्स जो आई जैसे जीवा थी, घूंघट थी, इनके गाने पता ही आपको फिर क्या कमाल थे। अगर यहाँ से कुछ हम रिवाइवल करें इन गानों का तो लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक और अरशद महमूद की आवाज हो जाए इस तरह की। देखिए इतनी मजेदार आवाजें हैं ये सारी, और उसमें एक फिल्मी टच भी होता था उन आवाजों में भी और उन गानों के अंदर भी। देखिए क्योंकि जो फिल्मी गाने हैं उनका अपना एक जॉनरा होता है, आपकी जो पॉप मौसीकी है उसका अपना है, रॉक अलग है। तो जब आप फिल्मी मौसीकी बनाते हैं तो जो फिल्मी मौसीकी बनाने वाले एक्चुअल लोग थे उन्होंने वाकई उन गानों को इस तरह से तरतीब दिया और फिर गवाया ऐसे आवाजों के साथ कि जिसमें वो बाकायदा वो एसेंस था। एक तो वो दौर था ना जो हमारे वही पॉइंट पे आता कि इन फिल्म्स में और वहीद मुराद और उसके बाद अंजुमन का दौर आया, उसके बाद फिर अंजुमन का दौर आया, उसके बाद फिर धान पान की लड़कियां मिली हमें, रेशम, रीमा जी, यू नो इस तरह के। तो उनमें से फिर ये लड़कियां चली और बाबर अली साथ में और यू नो अरबाज खान, इस तरह के हीरोज मिले हमें। सो अब क्या प्ले करने वाले हमारे लिए? मैं प्ले करना चाह रहा हूँ देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, तो जान लेवा तेरे हमको सितारा लगा। माय गॉड, क्या मेमोरीज हैं इन फिल्म्स की, है ना। हाँ, वैसे जब ये मूवीज आई थी तो उस वक्त खैर मैं इतना बड़ा तो नहीं था, आई एम श्योर आप भी उतने बड़े नहीं होंगे बहुत, लेकिन हमने ये गाने जरूर सुने और इन गानों से के साथ साथ जब ये मूवीज सिनेमा घरों में लगा करती थी तो टिकट भी सस्ता था। तो लोग जाते थे एंटरटेनमेंट की वजह से और देखा करते थे। बिल्कुल। तो आइए आपको सुनवाते हैं देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा
मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा, ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा, ये महकी सांसें तेरी जैसे चमन में हवा, तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। जाना तेरी गुफ्तगू झरनों की जैसे सदा, जाना तेरी गुफ्तगू झरनों की जैसे सदा, दूरों को है आरज़ू देखे तेरी एक अदा, इस दिल पे तीरे नजर जो तूने मारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। अच्छा लिखा हुआ और अच्छा गाया हुआ और अच्छा निभाया हुआ गाना, तो इसने हमारी याद ताजा कर दी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो मैं समझता हूँ कि ऐसे गाने अब नहीं बन रहे हैं। हाँ, अब गाने बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गए हैं, आते हैं
3 महीने चलते हैं, टीवी चैनल उसको लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि हमें याद होते हैं गाने वो, लेकिन उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। और ये गाना आज जब चला तो हम सबकी यादें उभर के सामने आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात तो है। अब आप कनेक्टेड रहते ही हैं, तो जरा कुछ आर्टिस्ट्स की अपडेट दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो अब जनाब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है ना टॉप नॉचेस जो है वो आपस में हर वक्त टसल में होती हैं, किसको ज्यादा प्रोजेक्ट्स बने, किसका झगड़ा किसके साथ चल रहा है, जरा ये बताइए पहले तो आप। देखिए, कहने को सब दोस्त हैं, लेकिन अंदर खाते दोस्त नहीं। अच्छा। अब मायरा खान और महविश हयात दोनों की आपस में टसल रहती है हर वक्त के, हम में से जो मेजर एड प्रोजेक्ट्स हैं या अगली फिल्म जब किसको मिलेंगी बड़े नाम, तो वहां टसल रहती है फॉर श्योर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि महविश हयात और मायरा खान जो है वो ज्यादा डिमांड में है। देखिए, ये टॉप नॉच है बिल्कुल। माहिरा खान और महविश हयात इस वक्त हमारे टॉप 2 फेसेस बन गए हैं, लेकिन आप नोट करें मेल्स में सवाए हुमायूं सईद के कोई नुमाया नाम सामने नहीं आ रहा। फवाद खान ने एक्टिंग करना छोड़ दी है, वो सिर्फ रिलाय कर रहे हैं एक फिल्म पे जो कि 5 साल से बन रही है, अभी तक नहीं आई, रिटर्न ऑफ मौला जट। और जब वो आएगी ना, फवाद खान की जो लुक आजकल है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। एब्सोल्युटली। अब वो जो लुक पहले की थी वो फिल्म बनती बनती आ रही है, और पता नहीं कुछ ऐसा है। 5 सालों में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, इतना लंबा पीरियड नहीं होना चाहिए था। बैड लक है बिलाल लाशारी की, पहले वार आई तो वो भी ऐसी बनी कि वो 5 साल बना उसको। राइट। और उसमें ना फिर ऐसे साफ मालूम होता है फिल्म देखते हुए कि ये फेस पहले रिकॉर्ड हुआ था, ये बाद में, और ये बाद में। मजा नहीं आता। वो टोटे में रिकॉर्ड हुई हुई चीज लगती है आपको। इस वक्त जी आप हमें फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं, आइए ज्वाइन कीजिए हमें facebook.com/sunopakisan, और साथ ही आप हमें सुनो डिजिटल पर भी देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे मेहमान है डॉक्टर एजाज वारसी, जो कि अल मारूफ जैजी फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफी सारी गॉसिप्स इनके पास इकट्ठी हुई होती है। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि महविश हयात और मायरा खान का आपस में हमेशा टाकरा लगा रहता है, और अभी भी है कि कौन किस को कास्ट करेगा। अच्छा, और पता है खास बात ये है कि हमारे जो है ना व्यूअर्स, हमारे जो लिसनर्स होते हैं ना, इनको एक चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि किसकी शादी किससे होने वाली है। ताजा खबर ये है कि एक मंगनी बड़ी इन है आजकल, और वो मंगनी है मिनाल खान की। फाइनली उनका जो लॉन्ग टर्म था वो रिश्ता रिलेशन वो कामयाब पाया, और उनके जो फ्रेंड है उनके साथ उनकी मंगनी हुई है। अच्छे कपल लगता है, दोनों का अच्छा लग रहा है, और जल्दी शादी भी हो जाएगी। पहले उनकी बहन तो शादी कर चुकी है, उनकी तो पिक्चर्स काफी वायरल, बहुत वायरल भी, उन्होंने काफी आर्टिस्टिक तरीके से पिक्चर्स भी खिंचवाई। वो देखिए वो पूरी प्लान्ड होती है ताकि ना। अच्छा, होता क्या है कि ये लोग ना हायर भी करती है एक कंपनी को। अच्छा। और जो सुने बड़ी मजेदार बात है दानिश, के जो लोग एंटर होते हैं ना उस हॉल में या उस एरिया में, उनसे मोबाइल शुरू में ले लिए जाते हैं ताकि वो पिक्चर्स लीक नो पिक्चर्स एक्सक्लूसिव जाना। अच्छा, वहां पर भी उनको ये फिक्र होती है कि हमारी पिक्चर के ऊपर जो है कोई और पैसे ना कमा जाए। एग्जैक्टली। वो भी उन्होंने पूरा उसको बेचा होता है ना, सॉर्ट ऑफ। अच्छा, ठीक। तो दे वांट कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बट मिनाल खान मजे की एक्टिंग करती हैं। बल्कि आपके लिए एक और मजे की बात कि मिनाल खान और दानिश तैमूर का नया ड्रामा जो है वो 2 दिन में ऑन एयर आएगा चैनल पे, और बड़ा ये डिफरेंट कपल लगा मुझे। अच्छा। ये ट्रैक कर रहा है मुझे। 8 बजे की स्लॉट पे दानिश तैमूर का मिनाल के साथ आना, ये अपने आप में एक खबर होगी, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे हैं अपने अपनी फील्ड में, और दोनों फर्स्ट टाइम साथ काम कर रहे हैं। और ड्रामे का नाम है इश्क है। अब ये इश्क क्या है, इसमें ये नया ड्रामा आने वाला है परसों से। अच्छा, रात 8 बजे। तो इनका कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा, और ये चीज अट्रैक्ट की है। और खबर ये अंदर की कि बहुत सारे इनको रिकॉर्ड तोड़ एड्स मिल चुके हैं। अच्छा, ओके, ऑलरेडी ब्रांडेड है, बिक चुका है, और इतने एड्स होंगे कि आप कहेंगे कि दफा करो उस पर, सॉरी कि ना देखो उसमें, आप यूट्यूब पे देख लो। अच्छा, वो उधर से भी तो पैसे मिल ही जाते हैं। एग्जैक्टली। अब पता आपको, मैं बल्कि आप देखिए रमजान में जो सीरीज चली है मुख्तलिफ टेलीविजन पर, उन्होंने तो मिलियंस एंड मिलियंस, वो दानिश नवाज की पूरी डायरेक्ट किया था दानिश ने, और ताना बाना चल रही थी वहां पे, और उसके बाद आती थी ये वाली आयजा खान की। जी, चुपके। तो ये दोनों ही काफी सुपर डुपर हिट रहे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी रिसेंट मामला हुआ था हमारे जो सिंगर है हानिया का, और एग्जैक्टली अपने जो सिंगर हैं आई थिंक दैट वाज आसिम अजहर। हाँ। तो क्या इनकी आपस में नाचाकी हो गई? देखिए मेरी बात, अच्छा भला ये तो इनका बड़ा अच्छा जबरदस्त। देखिए मेरा अपना जो परसेप्शन है इस बारे में वो यही है कि हानिया और आसिम को सब लोग एज अ फ्यूचर कपल देख रहे थे। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है ब्रेकअप्स होते हैं, दिस इज लाइफ, लव ब्रेकअप, जिंदगी सब साथ चलती है, और ऐसा हुआ। अब बाद में ऐसी टसल चली कि दोनों दूसरे के खिलाफ हो गए। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, होता रहता है, लेकिन एक अच्छा कपल था। क्या कहते हैं आप, है ना? बिल्कुल अच्छा था, और लेकिन जिस तरह से ये हीटअप हो गया और जिस तरह से ये बातें आई हैं, देखिए जो हमारे कमेंट्स वाले हैं ना लोग, ये जो है ना फेकर्स,
अब हालात ये हैं कि कुछ लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अच्छा। अब उसके थ्रू हवा देते हैं इन चीजों का, मैंने बहुत नोट कर लिया ये बात। वो फप्पे कुटनी वाला बहुत ज्यादा। अच्छा। अब हम नोट कीजिएगा, अली जफर और मीशा शफी की जब टसल हुई थी तब भी ऐसे लोगों ने बड़ा मेजर किरदार अदा किया। पार्टी बन जाते हैं। पार्टी बन जाते हैं। एक पार्टी मीशा को जो है वो हवा दे रही है और एक पार्टी जो है वो अब तक मामला सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, वो चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे, फायदा नहीं है। लेकिन चलिए उन्होंने एटलीस्ट डिसेंट तरीके से कुछ बातचीत को कुछ रखा कर तो लिया। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ओवर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओवर हो गया। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो ओवर चीजें जो है ना फिर वो काफी ज्यादा हिट करती हैं। आप किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए सब हमारे अपने आर्टिस्ट जी बिल्कुल, वी शुड रिस्पेक्ट देम जी श्योर। प्लस मीरा जी अब परेशान थी, पहले उनका बारे में रूमर आया कि वो पागल हो गई हैं। मीरा जी वो यूएसए में थी ना। अच्छा। तो वो एक वैसे चेकअप के लिए गई तो लोगों ने उड़ा दी खबर कि वो मेंटल हॉस्पिटल दाखिल हो गई है। तो मीरा जी ने मेंटल हॉस्पिटल गई थी? नहीं, वो मेंटल हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। अच्छा, नहीं ये तो एक बहुत बड़ा, आप डॉक्टर हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमारे जहनों में ये एक बहुत बड़ा फुकदान है समझ का कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो इसका मतलब है वो दीवाना है, वो पागल है। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो है ना वो देखिए पोस्ट कोविड दौर में हम सब डिप्रेशन का शिकार हैं। Absolutely. हमें एंजाइटी भी है, हमें डिप्रेशन भी है। सो अगर एक बंदी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है अपने डिप्रेशन को दूर करने, 100 होती हैं कॉजेज होते हैं डिप्रेशन के। सो आप लोगों ने हवा उड़ा दी है, फिर वो बार खबरें दे रही हैं कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ। You know, इस तरह की बातें हो रही थी। इट वॉज टू मच, बट स्टिल वी ऑल लव हर, वी ऑल लव यू मीरा जी, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं वो इनफैक्ट। हाँ मुझे पता है, वो आप अक्सर उनकी जी प्लीज, हाँ जरूरी है, काफी सारे आपने किए हैं। लेकिन वो अंग्रेजी बोलने से क्यों नहीं रुकती? देखिए एक्चुअली क्या वजह है? देखिए अब मेरा अपना जो है वो ये है कि मीरा जी को खुद भी पता है कि ये चीज उनको इन रखती है। ठीक है। सो बल्कि मैं शेयर करूंगा, बड़े मजेदार वाकया हुआ कि अब मैं बता देता हूँ फिर ऑन एयर ही कि हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे। अच्छा। तो सुबह जब मुलाकात मेरी हुई बाय चांस के, वो इस्लामाबाद की बात है, ये 2-1 साल पहले की बात है। मैं नीचे तो मीरा जी सामने खड़ी थी, उनके हाथ में अखबार था। तो शी आस्क्ड मी कि इजाज़त जल्दी से फोटो खींचो। लोगों को मालूम हो कि मैं अखबार भी अंग्रेजी अखबार पढ़ती हूँ, सुने। और अब हुआ क्या, जो एंड बड़ी मजेदार बात है, मैं कहता मीरा जी आप अखबार पढ़ तो रही हैं लेकिन उल्टा पकड़ा हुआ आपने, उसको भी सीधा कर लीजिए वरना मजा नहीं आएगा। ये रियल टाइम में हुआ, ये रियल टाइम में हो चुका है, लेकिन ये उनकी इनोसेंस है। अब हमने फोटोज बनाई बड़ी मजेदार, लोगों ने देखी थी वो अखबार के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा चलेंगे, भी अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ बताइए। आई हमारे पास एक इंटरव्यू के लिए, तो मोहसिन अब्बास हैदर, आपके भी अच्छे हैं, फिल्म बाजी की प्रमोशन के लिए आई होंगी। तो फिल्म बाजी की प्रमोशन के लिए तो मोहसिन बैठा हुआ था, तो मोहसिन के साथ एक पुराना ताल्लुक भी है और रिस्पेक्ट भी करता है। मोहसिन एक जेम है, बहुत ही जेम ऑफ आर्टिस्ट है, बहुत जबरदस्त मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। तो मोहसिन से वैसी डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने यूं ही कलम उठा लिया अपना और कुछ वैसे ही लिखने के लिए। मैंने कहा मोहसिन एक लाइन, तो साथ ही ना मीरा जी ने भी सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी कलम उठा लिया और एक नोटपैड उठा लिया और थोड़ी देर में सोच के ना, लिख कुछ नहीं रही लेकिन सोच के कलम कभी यूं करे कभी यूं करे। ये तो बहुत आम बात है। तो मोहसिन ने मीरा को छेड़ा कि आप क्या लिख रही हैं? तो कहती हैं कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम से जाने से पहले अच्छी तैयारी करती हूँ। तो उनकी ये जो बात है, बनता है कहना कि सुपर से बहुत ऊपर है वो। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हो गई फिल्म स्टार्स की अपडेट। तो बाकी इंडस्ट्री में नया क्या आ रहा है? कुछ और अपडेट्स भी हैं? आजकल एक स्टाइल अवार्ड्स हैं चैनल के, उनकी रिहर्सल्स जारी सारी हैं। अच्छा। मैं वहाँ पर डांस रिहर्सल्स हो रही हैं, काफी मजेदार सा, बिकॉज अब कोविड जा रहा है तो अब एक वो चाह रहे हैं कि चैनल्स कि अब कुछ रिवाइवल किया जाए उन फंक्शंस का, उन अवार्ड्स का, जो कि अब पहले मिस हो गए थे। प्लस अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में ईद से पहले होने जा रहा है फैशन वीक, जो बड़ा मशहूर होता है, लाहौर में हो रहा है। और उसका नाम तो मैं यहाँ भी नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं कौन सा फैशन वीक्स होते हैं। 3 दिन का एक दौर चलेगा, तमाम फिर मॉडल, तमाम टॉप मॉडल्स हैं। लेकिन वहाँ भी होता है लाहौर में, हर साल में 2 दफा होता है लाहौर में और एक बार कराची में। लेकिन मेरा बस ये है उनसे भी रिक्वेस्ट कि यार प्लीज कुछ नए चेहरों को मौका दें। वही चेहरे हैं, वही बातें हैं, वही डिजाइनर्स हैं, वही लॉबी है, वही ग्रुपिंग्स हैं, बस कर दें। अब नए लड़के लड़कियां बहुत इंथुजियास्टिकली वेट करते हैं उन्हें कोई चांस दिया जाए, लेकिन कोई उन्हें चांस नहीं देता। अब वो मेरा इनबॉक्स खुद भरा होता है हर वक्त,
सर मॉडल बना दें, एक्टर बना दें, एक चांस दे दें। बल्कि हाल ही में कल की बात है कि मुझे एक लड़का लगातार मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैं लाड़काना से हूं, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, उसके लुक्स भी हैं। अब मैं कहूँ तुम्हें क्या कहूँ लाड़काना से, अब तो आपको निकलना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि कुछ सिटीज है जहाँ पर काम हो रहा है। ठीक। लाहौर, कराची में, कराची और लाहौर, कराची तो खैर हब है, कराची तो बेस्ट। अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट कराची ही शिफ्ट हो गए। एग्जैक्टली, वहाँ काम है ना। जी हाँ, इस्लामाबाद इसमें सबसे पीछे है। एग्जैक्टली। हालांकि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन काम के लिहाज से, मीडिया के काम के लिहाज से, लेकिन कोविड ने एक नया ट्रेंड दिया हमें सामीन के, शादियों का ट्रेंड हुआ और बहुत सारे कपल शादी के बंधन में बंधे और दे जस्ट, हमें खुशी होती है सबको देखकर साथ में। आई थिंक अच्छी बात है, निकाह फाइड होना इज द बेस्ट थिंग और अच्छी लगा मुझे सब कुछ। बल्कि आजकल अच्छी बात है, और अपने मनपसंद आर्टिस्ट को एक साथ देखकर और उनको शादी के बंधन में बंधा हुआ देखकर तो और अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात है कि टिकटॉक का जमाना है, टिकटॉक में भी ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वहाँ भी अब लोग शादियां, कपल्स जो है वो कर रहे हैं। आई थिंक इट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। बट यहाँ एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी मैं देना चाहूंगा डॉक्टर इजाज के, आपने जैसे कि कहा कि लोग अप्रोच करते हैं कि जी हमें मॉडल बना दें, हमें एक्टर बना दें, हमें एक्ट्रेस बनना है, और ऐसे ही बेशुमार ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो कि उनको मिस यूज करते हैं बहुत ज्यादा और उनको मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बदनाम भी होती है। तो तमाम जो नौजवान इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो आपको अगर कोई भी ये लारा देता है ना कि जी मैं आपको रातों रात आर्टिस्ट बना दूंगा, बस आप ऐसा कीजिए कि आप मुझसे मिल लें बस एक बार या आप ऐसा करें मुझसे फोन पे बातें कर लें लंबी लंबी, तो ये बात कभी भी कोई प्रोफेशनल आदमी आपको नहीं करेगा। तो आप बराए मेहरबानी इस तरह के किसी भी लारे के अंदर मत आया कीजिए, और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपसे प्रोफेशनल बात करेंगे, वो आपसे आपकी शोरील मांगेंगे, आपकी शोरील देखेंगे और उसके बाद कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे। अदरवाइज उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फजूल में आपके साथ लंबी लंबी कोई बातें करते रहें। तो बचें ऐसे लोगों से जो कि हमारी इंडस्ट्री को खराब करते हैं। बाद में जब मैं रास्ते में आता तो मैंने आपकी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनी है। अच्छा, अभी देखिए ना, एक बंदा सिंपल सा वन कमरे में रहता हुआ स्टारबक्स बना दिया उसने। वाह क्या बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है किस्मत, तो फिर किस्मत और हार्ड वर्क दोनों साथ पे चलती है ना। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, और आप जब इंस्पिरेशनल लोगों को देखते हैं और उनसे सुनते हैं और अगर आप अपनी खुद एक इंस्पिरेशन जनरेट करते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट, आप आगे जा सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। जैसे बहुत मजा आया, सही बात है। नहीं, बहुत मजा मुझे भी बहुत आया, बट मुझे लग रहा है कि टाइम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मिल गया क्योंकि मजेदार बातें हुई। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ तमाम सामीन से कि कीप लिसनिंग सुनो FM 89.4 एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स वी हैव, बल्कि द बेस्ट चैनल वी हैव। और बड़ा मजा आया, और आपका मॉर्निंग शो मैं रास्ते में सुनता आ रहा था, बड़े ठहर ठहर के बोलते हैं आप, आला, और बड़े सुलझा अंदाज है आपका। और आई थिंक आई एम श्योर कि मॉर्निंग लोगों की और मजेदार हो जाती होगी। और मुझे आई लव द थिंक आपके सेगमेंट डिवाइड किए होते हैं, जिससे आपका ना प्रोग्राम काफी वो एक फॉर्मेट पे आ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग जैजी, क्योंकि जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। इस तरह मुझे वो कहते हैं ना आजकल वो दौर है, लिंक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, करते रहिए तमाम सोशल मीडिया पे, और हम सब साथ हैं। आखिर वही लाइन के जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। So stay tuned to Suno FM. मिलते हैं आपसे कहीं ना कहीं और दोबारा इंशाल्लाह. And thank you Danish for having me. It's an honor coming on your show. And thank you Suno FM for always being there. Thank you so much. Thank you for coming. और डॉक्टर इजाज वारसी जो कि जैजी के नाम से आपके साथ भी कई प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा इनका आना, तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इनकी जो अपडेट्स होती हैं, खुसूसन जो फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री की अपडेट्स होती हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो ज़रूर इनको सुनिए भी। और आजकल आप किस रेडियो के साथ हैं? आप 103 मस्त ज़रूर अनाउंस कर सकते हैं आपकी जी। ये तो अच्छी बात सुनो की। हाँ, आई कैन अनाउंस इट, आई लाइक इट। तो जनाब मेरा आ गया टाइम अनाउंस करने का। रेडियो में कर रहा हूँ 103 पे रात 10 से 12, और वीकेंड्स पे हफ्ता इतवार। टीवी कर रहा हूँ मैं KN न्यूज यानी कोहिनूर टीवी पे मॉर्निंग शो सुबह 10 से 12, और मैंने एक नया शो, बल्कि अच्छा मुझे बता दिया आपने, फ्रॉम 24 जून मेरा नया शो आ रहा है PTV होम पे। सिग्नेचर ट्यून्स का जो नया सीजन है वो मैं कर रहा हूँ, और यू विल लव इट। उसमें हमने काफी मजेदार गेस्ट लाइनअप किए आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह जो मेरा एक ख्वाब था PTV होम पे आने का, वो अब पूरा होने जा रहा है। सो प्लीज 24 जून से हर जुमेरात की शाम 6 बजे जैजी के साथ सिग्नेचर ट्यून्स। आला, थैंक यू वेरी मच।
हर दिन नया है, ये सोच कर उठिए कि ये दिन नवाब का है। जहां जरूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहां आजकल थोड़ा फासले से बैठिए लेकिन दिलों से जुड़ जाइए। और जहां जरूरत हो सिर्फ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए कि सिर्फ काम से ही रोशन नाम, एंड ऑनेस्टली काम ही करेगा रोशन नाम। हैव अ ग्रेट डे। आज मंडे है, मंडे को नए हफ्ते का आगाज होता है, तो एक नई जिद्दोजहद के साथ और एक नई लगन के साथ आज के दिन का आगाज कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू अनम फॉर ऑल द कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।